माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता जी की संतान है। पुराणों के अनुसार प्रचेता वर्मा जी के पुत्र थे। बचपन में एक भीलनी ने वाल्मीकि जी को चुरा लिया था, जिस कारण उनका पालन पोषण भील समाज में हुआ और वे डाकू बने। महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। उनका पालन जंगल में रहने वाली भील जाति में हुआ, जिस कारण उन्होंने भीलू की परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए डाकू बन गए। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वे राहगीरों को लूटते थे एवं जरूरत होने पर उन्हें मार भी देते थे। इस प्रकार दिन प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भर रहे थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना नारद जी से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने रोकते हुए एक सवाल पूछा, ये सब पाप कर्म तुम क्यों कर रहे हो? इस सवाल के उत्तर में रत्नाकर ने कहा कि ये सब मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि ने बोला, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल भुगतान में भी तुम्हारे परिवार वाले हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि एक बार परिवार वालों से जाकर पूछ लो, फिर मैं अपना सारा धन और आभूषण तुम्हें अर्पण करके यहाँ से चला जाऊंगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक एक परिजन के पास में जाकर अपने पाप का भागीदार होने की बात पूछी। एक ने भी हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कैसे मिली रामायण लिखने की प्रेरणा? जब रत्नाकर को अपने पापों का आभास हुआ, तब उन्होंने उस जीवन को त्याग कर नया पंथ अपनाया, लेकिन इस नए पंथ के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। नारद जी से ही उन्होंने मार्ग पूछा। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम जप करने की सलाह दी। रत्नाकर ने बहुत लंबे समय तक राम नाम जपा, पर अज्ञानता के कारण भूलवश वह राम राम का जप मरा मरा में बदल गया, जिसके कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया। उस पर भी चींटियां लग गई। शायद यही उनके पापों का भोग था। इसी के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पर कठिन साधना से उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने इन्हें ज्ञान दिया और रामायण लिखने का सामर्थ्य दिया। जिसके बाद वाल्मीकि महर्षि ने रामायण को रचा। इन्हें रामायण का पूर्ण ज्ञान था। वाल्मीकि जी ने सबसे पहले श्लोक की रचना कैसे की? एक बार तपस्या के लिए गंगा नदी के तट पर गए। वहीं पास में पक्षी का नर नारी का जोड़ा प्रेम में था। उसी वक्त एक शिकारी ने तीर मारकर नर पक्षी की हत्या कर दी। उस दृश्य को देखकर इनके मुंह से श्लोक निकल पड़ा, अतः जिस दुष्ट ने भी ये घृणित कार्य किया, उसे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। उस दुष्ट ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है। इसके बाद महाकवि ने संस्कृत में महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें ब्रह्मा जी ने दी। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का विवरण दिया गया। इसमें 23,000 श्लोक लिखे गए। महर्षि वाल्मीकि ने राम के चरित्र का चित्रण किया। उन्होंने माता सीता को अपना आश्रम में रख उन्हें रक्षा दी। बाद में राम एवं सीता के पुत्र लव और कुश को भी ज्ञान दिया। वाल्मीकि रामायण से जुड़े रोचक तथ्य। महर्षि वाल्मीकि स्वयं रामायण काल के थे और वे भगवान राम से मिले थे, इसलिए बहुत से लोग वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण को ही सही मानते हैं। इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक का निर्माण किया गया है। सारस पक्षी के वध पर जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला था, वे प्रेम पिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से निकला था, जो बात सभी वर्मा जी ने बताई थी। उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। विष्णु धर्मांतर पुराण के अनुसार त्रेता युग में जन्म महर्षि वाल्मीकि ने ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया और वे रामचरितमानस की रचना की। धन्यवाद। अगर आप एक राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।